नमस्कार, आप देख रहे हैं जिमसी आजकल और मैं हूं आपके साथ में डी सचाल। आज का हमारा जो विषय है सनातन राष्ट्र भारत पर किया जाने वाला षड्यंत्र और आघात। पिछले कई सालों से बहुत पत्र पत्रिकाओं और दूसरे माध्यमों से इधर उधर से कुछ खबरों को जाना, उन्हें पढ़ा और देखा। इन सब खबरों का मैंने जो एक निष्कर्ष निकाला है, उसका एक निचोड़ जो निकाला है वो यही है कि पिछले कुछ सालों से इस देश को, इस सनातनी राष्ट्र को किस तरह से कुछ षड्यंत्रकारी लोग उस पर आघात कर रहे हैं। इसमें इस राष्ट्र की पहचान जो है, उस पहचान को किस तरह से बहुत साल पहले भी, सैकड़ों साल पहले भी इसको बहुत नष्ट करने की कोशिश की गई, आज भी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि इस देश में कुछ यहाँ पर हम कुछ जरूर बोलेंगे, कुछ खास बुद्धिजीवी वर्ग है और वो बुद्धिजीवी वर्ग की जो कह सकते हैं उनके जो विचार और उनकी जो जानकारी को कुछ वो पत्थर की लकीर मानते हैं। बाहर की उन ऐसी जो संस्थाएं, एजेंसियां हैं जो इस देश पर कुछ न कुछ ऐसे षड्यंत्रकारी खबरों को या इस देश पर दुष्प्रचार करते रहते हैं। कहने मुझे वो नहीं हो रहा है। हाँ, आप जैसे विदेशी चैनल है, BBC है, CNN है और यहाँ के भी कुछ है, वायर है, ये हमेशा एक खास विचारधारा के लोगों के विचारों को दुष्प्रचारित करते हैं। और उस दुष्प्रचार का शिकार क्या होता है कि खासकर यहाँ का हमारा एक जो सनातन धर्म है, इस सनातन राष्ट्र में जो सनातन धर्म है, इस सनातन धर्म को बहुत ज़्यादा उसको एक कह सकते हैं बड़ी घृणा की दृष्टि से वो हमेशा देखते हैं। उस पर एक बहुत ही अलग तरह की वो विचार रखते हैं और उस पर वो दुष्प्रचार करते हैं। जैसे कि यहाँ पर कुछ जो इस देश के ऊपर जिन लोगों ने शोषण किया, लूटा और उसकी वजह से जो यहाँ पर एक शोषित सामाजिक जो माहौल बना, उस माहौल में किस तरह से जो लोग अपने आप को जीवित रखा, तो उसमें कुछ जो शायद कुरीतियाँ कह सकते हैं कि जो उनके उसको कुरीतियों का नाम इन लोगों ने दिया, चाहे वो सती प्रथा हो, बाल विवाह हो या और भी कुछ धार्मिक हो। ये एक्चुअली हमारे किसी सनातन धर्म ग्रंथ में ये कहीं पर इनका कोई वो नहीं है। लेकिन ये जो कि यहाँ पर इतना ज़्यादा इनका शोषण किया गया इस समाज का कि लोग एक दूसरे से और अपने मूल उससे वो अलग हो गए। तो एक खास विचारधारा के जो बुद्धिजीवी हैं यहाँ पर, उसमें से साम्यवादी विचारधारा सबसे ज़्यादा आगे है। जो ऐसे बुद्धिजीवी भी इस देश पर उनको आज उनकी महिमा मंडन भी किया जाता है कि बहुत बड़े वो समाज सुधारक थे जिन्होंने इस तरह के बातों को उठाए। लेकिन मैं यहाँ पर ये बात ज़रूर आपके सामने रखना चाहूँगा कि क्या उन्होंने इसके पीछे कभी मुड़कर देखा है कि इसके पीछे वजह क्या है?
ये आज जो यहाँ पर समाज में जिसे कुरीतियाँ कह रहे हैं, उसकी वजह क्या है? नहीं, उस पर नहीं गए, लेकिन एक सनातन धर्म को उन्होंने ऐसे खराब किया, इतना बदनाम किया कि जिससे लोग इस धर्म से अपना उस पर घृणा करने लगे और उसको बदनाम करने लगे उसके बारे में। और एक यहाँ पर और एक बात है, आजकल कोई भी इस देश के बारे में, सनातन धर्म के बारे में कुछ भी लिख देता है, कुछ भी बोल देता है, क्योंकि वो अपने आप को ये कहते हैं कि विचारों की अभिव्यक्ति की आज़ादी सबको है। लेकिन यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि ये सिर्फ सनातन धर्म के पर ही क्यों अभिव्यक्ति की आज़ादी इनकी पूरी तरह से होती है, उस पर ही प्रयोग होता है। ज़रा किसी और के बारे में ही कुछ ज़रा अपनी बुद्धि को दौड़ाएं। वो जानते हैं कि ये एक सनातन एक ऐसा धर्म है जो यहाँ के लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा सहनशील हैं, और इसी सहनशीलता के कुछ उदाहरण हैं। और वो उदाहरण मैं आपको उस घटना की ओर ले चलता हूँ जहाँ पर उस घटना का जो बाद में क्या हुआ था। और जो घटना है गुजरात के ट्रेन में जो आग लगाई गई थी, और उसके बाद जो वहाँ पर एक जो दंगों का जो एक छोटा सा एक रूप जो लिया गया था, और उस दंगे में एक जो अपराधी लोग थे, उन्होंने एक घर पर जा कर के, और उस घर की जो एक महिला थी बिल्किस बानो, उसको लेकर आज देश में जिस तरह से खबरों में जो चलाया जा रहा है, वो इससे लगता है कि यहाँ की एक खास विचारधारा के लोगों का एक अपना नरेटिव गढ़ा जा रहा है उनके द्वारा। और वो नरेटिव ये है कि सिर्फ बिल्किस बानो को ही उन्होंने याद रखा, लेकिन उसके पहले जरा थोड़ा देखा जाए, कश्मीर में गिरजा टिक्कू और इमराना के बारे में ही थोड़ा, कि जो उस पर क्या क्या बलात्कार और फिर उस पर फतवा ये सब जो किया गया, शायद उनको ये चीज़, क्योंकि उनको एक खास प्रांत को और उस प्रांत में उस खास लोगों के लिए ये दुष्प्रचार किया है। वहीं पर देखा जाता है, देखिए एक और जो कहें कि एक खास विचारधारा के लोग हमारी न्यायपालिका में भी हैं। भारत की न्यायपालिका में कुछ ऐसे लोग भी हैं उस पालिका में, न्यायपालिका में, जो एक अभी आया हिजाब का मामला, उसमें किस तरह से उन्होंने एक अलग हट करके, मतलब लीग से हट करके उन्होंने उस पर अपनी सहमति दी कि हिजाब पहनना कोई बुराई नहीं है, चाहे वो स्कूल में पहने या घर में पहने, ठीक है। लेकिन स्कूल एक शिक्षा का केंद्र होता है, और वहाँ पर एक सामान्य एक अपनी वेशभूषा होती है जो स्कूल उसे निर्धारित करती है कि यही वेशभूषा में आना है, और उस तरह के वस्त्रों को उस स्कूल उसका अपना एक डिसाइड करता है। लेकिन इस पे इसको लेकर के खासकर बड़ा वो हुआ, और उस पर सनातन धर्म पे उस पर ज़्यादा वो किया जाता है। वहीं एक आता है काशी विश्वनाथ। काशी विश्वनाथ ज्ञानव्यापी कूप पर आता है,
जो एक खास विचारधारा के लोगों ने ज्ञानव्यापी के जो भी साक्ष्य दिए गए थे उन साक्ष्यों को उन्होंने अमान्य कर दिया और इसके बाद उसे कैसा आया ये सब आपको पता होगा। तो यहाँ पर मैं जरूर कहना चाहूँगा कि एक इस देश के ऊपर, इस सनातनी राष्ट्र के ऊपर एक इसको ख़त्म करने के लिए एक खास तरह का एक षड्यंत्र फैलाया जा रहा है और इसमें वो लोग बढ़ चढ़ करके इसमें अपनी सहभागिता को दिखा रहे हैं और मैं इस पे ज़्यादा और फिर अगले उसमें ज़्यादा कुछ लेकर आएंगे। हमारे इसी तरह से कुछ हैं जो हमारा ये अपना एक जितना ये पत्रिकाओं में जो मैंने पढ़ा है, जो शोध किया, उसका मैंने इसमें निष्कर्ष दिया है। मैं किसी के ऊपर इसमें कोई वो नहीं है, अपराध अपराध होता है और अपराध की सज़ा तो कोर्ट तय करता है, न्यायालय तय करता है और न्यायालय का पूरा वो होता है। लेकिन हमें न्यायालय को भी ये समझना पड़ेगा कि किस तरह की विचारधाराएं वहाँ पर चल रही हैं। तो आज बस इतना ही, देखते रहिए आजकल। धन्यवाद।